दिल्ली जंतर मंतर से पुलिस प्रशासन ने आप लोगों को अरेस्टेड किया, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो, हमारा जो बोन्सो ऑर्गेनाइजेशन है, बोडो नेशनल स्टूडेंट यूनियन, तो वो लास्ट जो इस महीने के 8 अगस्त को वहाँ एक गणतांत्रिक आंदोलन का, यानी कि हमारा जो पुरानी मांग है अलग राज्य का बोडोलैंड, तो उनका एक गणतांत्रिक आंदोलन का एक वहाँ पर प्रदर्शन लिया था। तो उनके हमारा परमिशन लेने के लिए वहाँ आंदोलन के एक सप्ताह से 10 दिन आगे है परमिशन लेने के लिए वह अनुमति मांगा था। ठीक वैसी अनुमति के मांगने के अनुसार हम लोग को अनुमति भी मिला था दिल्ली पुलिस, यानी कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव से। तो हमारा जो ठीक 8 अगस्त के जो सुबह है, तो उस टाइम तक हमारा आंदोलन करने के लिए अनुमति पूरा कम्प्लीटली ओके था। आंदोलन करने के लिए अनुमति, तो उस टाइम में बीच मोड में ही हमारा जो अनुमति है, यानी कि परमिशन है, वो कैंसिल करवाया गया। तो वो परमिशन मिलने के बाद भी हमारा जो वहाँ का अरेस्ट किया है हम लोगों को, जो उन लोग के बोला कि आप लोगों का परमिशन नहीं है, तो आप लोग को हमको अरेस्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा करने पड़ेगा। तो ऐसे बोल के हम लोग को अरेस्ट करके वहाँ दिल्ली के मंदिर मार्ग में पुलिस स्टेशन में हम लोगों को लेके गया अरेस्ट करके। तो ये जो हमारा जो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हाँ, इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो इसमें जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, तो इनको मांगने के लिए, यानी कि इनको पाने के लिए हमारा अधिकार है। तो इस अधिकार को जो भी हमारा बोडोलैंड का हो, क्यों ना कि अलग अलग जितना भी जाति धर्म का लोग है, जितना कि प्राप्य है, संवैधानिक प्राप्य है, तो उनका एक अधिकार है सबको मिलने के लिए, अधिकार लेने के लिए। तो इसको हम लोग बोलना पड़ेगा कि इसमें जो हमारा अनुमति का कैंसिल किया है, परमिशन का कैंसिल किया है 20 मुहूर्त में, तो इसमें तो संपूर्ण पॉलिटिकल एक कॉन्फ्रेंस, राजनीतिक एक षड्यंत्र है। वो हम लोग को बोलना पड़ेगा कि यहाँ से असम, यानी कि हमारा असम से ही, असम गवर्नमेंट से तो हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि असम गवर्नमेंट का है थोड़ा कंस्पिरेशन है। हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो भी गया, फिर भी 20 मुहूर्त में ही हमको अरेस्ट करके मंदिर में लेके गया। हमारा जो राज्य का मांग का मेमोरेंडम देने का प्रोग्राम था, वहाँ वो प्रोग्राम कंप्लीट करके हमको वहाँ आज का डेट में आप हमारा बीटीसी में रहने वाले जो समुदाय लोग हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहता है? तो हमारा जो अलग राज्य का मांग है, हमारा समुदाय के लिए हमारे बोडोलैंड का मांग है, वो भारत संविधान के अनुसार आर्टिकल 2, 3 और 4 का जो अनुसार है, तो उनको हमारा संवैधानिक एक अधिकार है। तो उन आर्टिकल के अनुसार हमारा एक अलग राज्य बनाने की एक प्रक्रिया है। तो उस मांग को लेके हम जो दिल्ली में एक गणतंत्र प्रदर्शन किया था, वो हमारा सक्सेसफुल हो गया। वो उसके मेमोरेंडम देने के बाद ही हम लोगों को केंद्रीय राज्य मंत्री, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मंत्री, यानी कि आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले जी ने हमको इनवाइट किया, और वहाँ बोला कि उनको भी हमने एक मेमोरेंडम दिया कि बोला कि आगे अगले समय में, यानी कि 2024 के लोकसभा निर्वाचन के, यानी कि साधारण निर्वाचन के आगे ही भारत में जितना भी राज्य का मांग है, यानी कि कम से कम 12 से 15 तक जितना भी राज्य का मांग है, तो उनको फुलफिलमेंट करके देंगे। यानी कि उस लिस्ट में हमारा बोडोलैंड का भी लिस्ट, यानी कि बोडोलैंड का वो जो डिमांड है अलग राज्य का, उनको भी लिस्ट में लेंगे, यानी कि बोडोलैंड का समस्या भी संपूर्ण समाधान होगा, ऐसा बोला। ऐसे हमको प्रॉमिस किया है। और आने वाले समय में हमारा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, वो भी हमको मिलने के लिए एक प्रॉमिस किया है, हमको अपॉइंटमेंट दिया है। वो हमको प्रॉमिस किया है कि हमसे बातचीत करके संपूर्ण समाधान करने के लिए वो लोग हमसे भी बैठक करेंगे।